डॉक्टर स्लीप। इस मूवी का आगाज एक छोटी बच्ची वॉयलेट से होता है। वॉयलेट फ्लावर तोड़ने के लिए एक नदी के पास जाती है। यहाँ पर इसे रोज नेम की एक लेडी मिलती है। वो जबरदस्ती इस बच्ची का हाथ जोर से पकड़ लेती है ताकि ये बच्ची यहाँ से भाग न सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं और सब लोग वॉयलेट पर मिलकर अटैक कर देते हैं। आखिर ये लोग वॉयलेट पर अटैक क्यों करते हैं और ये लोग असल में कौन होते हैं, ये आपको मैं आगे जाकर डिटेल से बताऊंगी। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल को अभी ओवरलुक होटल के घोस्ट स्टोमेटाइज कर रहे होते हैं। ओवरलुक होटल वो होटल होता है जहां डैनी अपने पेरेंट्स के साथ दी शाइनिंग मूवी में स्टे कर रहा था। अगर आप दी शाइनिंग मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस होटल में डैनी के फादर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओवरलुक होटल के शेफ होलीरेन, जिसकी शाइनिंग मूवी में डेथ हो गई थी, वो डैनी को बताता है कि ओवरलुक होटल के घोस्ट अभी भी डैनी के पीछे पड़े हुए हैं और वो डैनी को ये भी बताना चाहता है कि कैसे वो इन घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर सकता है। अब होलीरेन के बताए हुए तरीके से वो होटल के सारे घोस्ट को एक बॉक्स में बंद कर देता है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी 2011 में जाती है और हम देखते हैं कि किड डैनी अब बड़ा हो गया है और डैनी एक आवारा शराबी लड़का बन जाता है। दरअसल इन सब की वजह ये होती है कि डैनी अपनी पास्ट लाइफ में हॉरर एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टोमेटाइज हो चुका था और वो अपनी शाइनिंग को छुपाने के लिए अक्सर शराब के नशे में रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी अजनबी लेडी के साथ रात गुजारने के बाद लेडी के पर्स से पैसे चुरा कर ले जाता है। यहाँ पर होलीरेन की रूह आकर इसे ऐसी लाइफ जीने से मना करती है। इसके बावजूद भी डैनी इस लेडी के पर्स से पैसे चुरा कर निकल जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की एंडी को देखते हैं जो थिएटर में बैठी होती है। एंडी के पास भी शाइन करने की पावर होती है। वो अपनी मेंटल पावर से लोगों को सुला देती है। इसके पास एक आदमी आता है। ये आदमी यंग लड़कियों को अब्यूज करता है। एंडी अपनी पावर से लोगों को सुला देती है। इस आदमी के सोने के बाद एंडी इसकी गाल पर चाकू से स्नेक के निशान बना देती है। इस तरीके से एंडी उन सब लोगों को पनिश करती है जो यंग लड़कियों को अब्यूज करते हैं। जब एंडी थिएटर में अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है तो रोज अपने क्रू मेंबर के साथ ये सब कुछ देख लेती है और जब एंडी यहाँ से जाने लगती है तो रोज एंडी को एक ऑफर देती है कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि वो लंबे अरसे तक जिंदा और ताकतवर रह सके। एंडी रोज की ऑफर को एक्सेप्ट करके उसके ग्रुप ट्रू नोट को ज्वाइन कर लेती है। रोज का ग्रुप ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसमें इस ग्रुप के सारे लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रू नोट ग्रुप के लोग सदियों से जिंदा हैं और ये लोग शाइन करने वाले लोगों का शिकार करते हैं। उन्हें दर्द से तड़पा कर मारने के बाद उनकी स्टीम स्मेल करके ये लोग अपनी भूख को मिटाते हैं। एंडी भी इस ग्रुप का शिकार बन जाती है। अगले सीन में डैनी को दिखाया जाता है। डैनी दर बदर भटकता हुआ नीम हाइंस फेयर पहुंच जाता है। इस सफर के दौरान इसे एक और शाइनिंग गर्ल एब्रा के सिग्नल मिलते हैं। एब्रा अपनी मेंटल पावर से मैजिकल ट्रिक्स करती रहती है। इस न्यू शहर में पहुंचकर डैनी काम की तलाश करता हुआ बिली से मिलता है और अपनी शाइनिंग का इस्तेमाल करके इसकी खोई हुई घड़ी इसे ढूंढ कर देता है। डैनी से इम्प्रेस होकर डॉक्टर इसे अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए रख लेते हैं। इस हॉस्पिटल में एक व्हाइट कलर की कैट भी होती है। ये कैट हर उस पेशेंट के पास जाकर बैठती है जो मरने वाला होता है। तो दूसरी तरफ डैनी मरते हुए पेशेंट्स को उनके पास्ट की अच्छी मेमोरी सुनाकर इन्हें रिलैक्स करता है और वो लोग सो जाते हैं। इसीलिए ये लोग डैनी को डॉक्टर स्लीप का नेम देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रू ग्रुप के शिकारी मेंबर अच्छा शिकार ना मिलने की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। इस ग्रुप का एक मेंबर शिकार ना मिलने की वजह ये बताता है कि आजकल लोग फास्ट फूड और नेटफ्लिक्स जैसी मटेरियलिस्टिक चीजों में मसरूफ हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की शाइनिंग पावर भी कम हो जाती है। अगले सीन में ये लोग एक प्लेयर बॉय को अपना शिकार बनाते हैं और इसे तड़पा कर मार देते हैं। शिकार को तड़पा कर मारने की वजह ये होती है कि वो जितना दर्द से तड़पेगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग स्टीम विक्टिम रिलीज करेगा। स्टीम की वजह से ये लोग लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं। जब ये लोग इस बच्चे को मार रहे होते हैं तो एब्रा अपनी मेंटल पावर से ये सब कुछ देख लेती है और इन्हें रोकने की कोशिश भी करती है। यहाँ पर रोज को पता चल जाता है कि कोई जबरदस्त शाइन करने वाली लड़की उन्हें हजारों मील दूर से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग उस बच्चे को मार देते हैं और इसे जमीन में दफना देते हैं। इसके बाद ये लोग एब्रा के पीछे पड़ जाते हैं।
इसी दौरान एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी के साथ कांटेक्ट करती है और इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एब्रा डैनी को टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करके बताती है कि कुछ मॉन्स्टर लोगों ने बॉल प्लेयर बच्चे को मारकर उसकी डेड बॉडी को जमीन में छुपा दिया है। एब्रा अपनी मेंटल पावर से डैनी और बिली को गाइड करती है और इन्हें उस बॉडी तक ले जाती है। उस बच्चे की बॉडी रिकवर करने के बाद डैनी एब्रा के घर जाकर उसके फादर को बताता है कि ट्रू नॉट ग्रुप के लोग एब्रा के पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से एब्रा को कहीं दूर लेकर जाना होगा। इसी दौरान रोज अपनी टेलीपैथी पावर से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि हमारी न्यू शिकार एब्रा कहाँ पर है। रोज एब्रा को ढूंढ लेती है, लेकिन एब्रा की शाइनिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी पावर के जरिए रोज को ट्रैप में फंसाकर इसे जख्मी कर देती है। इस अटैक के बाद रोज गुस्से से बाहर आती है और वो बहुत ही बुरे तरीके से एब्रा के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ एब्रा अपनी पावर से ट्रू नॉट ग्रुप को ट्रैप करती है। बिली और डैनी इन सबको मार देते हैं। वैसे तो इस ग्रुप के लोग सुपरनेचुरल पावर रखते हैं, लेकिन बॉम्ब की वजह से मरने वाले लोग आम इंसानों की तरह ही मरते हैं। ट्रू नॉट ग्रुप के जस्ट 2 ही मेंबर जिंदा बचे हैं, जिनमें रोज और क्रू शामिल है। क्रू एब्रा को उस घर से किडनैप करके इसे ड्रग देता है और अपनी गाड़ी में सुला देता है। अगले सीन में डैनी टेलीपैथी के जरिए एब्रा से कांटेक्ट करता है और वो क्रू की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट की वजह से क्रू बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर मर जाता है। लास्ट में सिर्फ रोज ही बचती है। वो एब्रा को फॉलो करना शुरू कर देती है, लेकिन डैनी इसे ओवरलुक होटल में ले आता है, जहां इसने पुराने गोस्ट को एक बॉक्स में बंद किया होता है। थोड़ी देर के बाद रोज भी इसी होटल में पहुंच जाती है। अब डैनी रोज को भी बॉक्स में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है और इन दोनों के दरमियान बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। डैनी सब गोस्ट को बॉक्स से बाहर निकाल देता है। ये सब गोस्ट मिलकर रोज को मार देते हैं। इसके बाद ये सब गोस्ट डैनी को पोजेस कर लेते हैं और अब डैनी एब्रा को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एब्रा अपनी पावर से डैनी को थोड़ी देर के लिए होश में लेकर आती है और वो इसे कहती है कि तुमने सबसे पहले होटल के बॉयलर रूम को विजिट किया था ताकि वो इन बॉयलर को ऑन कर सके और इन बॉयलर की वजह से पूरे होटल में आग लग जाएगी। डैनी के अंदर का गोस्ट इसे दोबारा से ओवर पावर करता है ताकि डैनी उन बॉयलर्स को बंद कर सके। इसी दौरान एब्रा इस होटल से निकलकर बाहर आ जाती है। बॉयलर रूम में जाने के बाद डैनी खुद को कंट्रोल करता है और उन्हें बंद कर देता है, जिसकी वजह से होटल में आग लग जाती है। इसी आग में डैनी मारा जाता है। लास्ट सीन में डैनी की रूह एब्रा से बात करने के लिए आती है और एब्रा को कहती है कि तुम्हें अपनी शाइन छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे कई इंसान मौजूद हैं जो शाइन करने की पावर रखते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।